बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और ख़ुशी के साथ, क्योंकि जब रात को DGI-SPR मुस्कुराए थे, हंसे थे, तो मैं उसी वक्त जान गया था कि वो क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि कल का दिन जो होगा उस पर इंडिया पर पूरी दुनिया हंसेगी और पूरी दुनिया हंसी। लेकिन इससे पहले कि मैं बात का कंक्लूड करूं, जंग ख़त्म शुद का ऐलान हो और आप समझे कि सीज़ फायर हो गया। आर्मी चीफ हाफिज़ आसम मुनीर साहब, एक पप्पी इधर तो एक पप्पी इधर, लैन तो दिल किता आपने वो काम कर दिखाया जो 76-78 सालों में कोई आर्मी चीफ नहीं कर सका है। भारत के घुटने टकवा दिए। और भारत का जब सेक्रेटरी खारजा बात कर रहा था आज, तो उससे साफ नज़र आ रहा था कि जो शेर है कि शाकर साढ़े तो हाल ना पूछ, साढ़े बूथे तक साढ़ा हाल ना पूछ। वाकई ऐसा लग रहा था कि वो उनको जो है खौफ था, और वो खौफ उनकी आंखों से, उनके चेहरों से अयां था। कोई उनका फ़ौजी अफसर किसी मीडिया कॉन्फ्रेंस में अब सामने नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि 12 तारीख तक जो है दोबारा मुलाकात होगी, बात होगी, और ये घुटने टेके इन्होंने अमेरिका के सामने। अमेरिका ने मिन्नत अल्लाह किया पाकिस्तान का, तब जाकर पाकिस्तान इस सीज़ फायर पर राज़ी हुआ है। आप अगर ज़रा पिछले 6 मई से लेकर आज तक के वाक़यात, यानी 10 मई तक 4 दिन के वाक़यात देखें, तो इन 4 दिनों में सिर्फ 4 घंटे पाकिस्तान ने ऑफेंस किया है, नहीं तो डिफेंस ही किया है। हमने 6 और 7 की रात को 5 जहाज़ गिराए, उसके बाद जितने ड्रोन्स आए सबको गिराते चले गए। एक दिन के लिए भी या एक लम्हे के लिए भी आप कह लें, हमारी फ़ौज, हमारी आवाम, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, किसी एक का भी मुराल आपने डाउन देखा? 6 और 7 के बाद इंडियन फ़ज़ाइया अपने बिलों में जा घुसी, एक जहाज़ बाहर नहीं आया। वो जिस राफेल पे बहुत नाज करते थे, 36 में से 3 गिराए हमने। सुहुई जो Su-30 रशिया का बहुत अच्छा जहाज़ है, उसको उन्होंने गिरवा दिया। मैं तो यही कहूँगा क्योंकि इनके पायलट नाअहल थे। MiG-29 जो कि अपनी तर्ज का एक जदीद त्यारा है, वो भी गिर गया। पाकिस्तान का कोई अस्करी एसेट इसमें ज़ाया नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। इन 6, 7, 8 घंटों में जो कल आज सुबह से शुरू हुआ और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 84 बिलियन डॉलर इंडियन स्टॉक मार्केट से निकल गया। ये सबसे बड़ा धचका था। 1.4 बिलियन डॉलर का उनका S-400 सिस्टम जो एयर डिफेंस सिस्टम था, वो तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान का शाहीन JF थंडर 17 ब्लॉक 3 पर उड़ा और हाइपरसोनिक मिसाइल के ज़रिए उसने उनका यह सिस्टम बैठा दिया। टोटल उनके पास 3 बैटरियाँ थी इस मिसाइल सिस्टम की, जिसमें से एक बैटरी हमने ख़त्म कर दी, उड़ा दी। आदमपुर में ये लगाई गई थी और हमें बाकी 2 की लोकेशन का भी पता है। लेकिन जब ये बैटरी उड़ाई गई तो उसके बाद दिल्ली और मुंबई तक जाने के लिए ना पाकिस्तान फ़ज़ाइया को रोका जा सकता था, ना किसी मिसाइल को रोका गया। फतह 2 सीरीज़ का मिसाइल, ये मिसाइल जब चला तो किसी एक मिसाइल को ना ये डिटेक्ट कर पाए ना रोक पाए। जो जो ठिकाना हमने मार्क किया था उस पर जाकर ये मिसाइल लगा, और जिसके बाद भारत को समझ आ गई अब वो बचने वाला नहीं है। जब उनके ना बचने वाली सिचुएशन हुई तो उन्होंने अमेरिका की मिन्नतें की। जब वहाँ के सेक्रेटरी खारजा ने जहाँ फ़ोन किया था, उस वक्त भी मैंने व्लॉग किया था, मैंने आपको ये भी बताया था कि सुबह 5 बजे की मीडिया कॉन्फ्रेंस इन्होंने 8 बजे में मुंतकिल की, 8 की 10 पे की, 10 की 12 पे की और उसको जाकर 2 बजे के करीब किया। जब तक इनको अमेरिका ने यह तसल्ली नहीं दे दी कि हम पाकिस्तान को रोकने के लिए कोशिश करते हैं, उस वक़्त तक ये मीडिया के सामने नहीं आए। इनका नुकसान हुआ जिसको इन्होंने तस्लीम किया। इनके जहाज़ गिरे, दुनिया ने तस्लीम किया। दुनिया की बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसीज़ ने वो खबर चलाई, रॉयटर्स ने खबर चलाई कि 84 बिलियन डॉलर निकल गया, उनकी IPL ख़त्म हो गई। आप मुझे बताएं, भारत ने इस सारे मंजरनामे में अगर गौर किया जाए, पहलगाम में हुई फायरिंग जो उसने ख़ुद कराई थी, और उसके बाद पाकिस्तान पर एक भोंडा ऑपरेशन जिसको ऑपरेशन संदूर का नाम दिया गया, और वह संदूर हमने उन्हीं की मांग में लगाकर जो है उनके साथ क्या कहा जाए, सुहागरात ही कहने चले, मना ली।
और वो जो हैं उसके बाद से छुपते फिरते हैं। उनकी फ़ज़ाइया, उनकी बहरिया का एक जहाज़ अब समंदर के पानियों में नहीं निकला। जिस विक्रांत का बार बार ये जिक्र करते थे, वो विक्रांत कहाँ गया? कोई मिसाइल बोट, कोई उनकी आबदोज़ बाहर निकलने की जुर्रत नहीं कर सकी। उनकी आर्मी वो बाहर नहीं आई और तमाम ठिकानों पर अपनी धोतियाँ सफ़ेद रंग की लहरा कर वहाँ से भाग गई। अपनी जान बचाने के लिए मिन्नतें तरले करती रही। कोई एक एसेट बताएं जो उन्होंने पाकिस्तान का पकड़ा हो या उसको नुकसान पहुँचाया हो। जैली वीडियोज़, जैली तस्वीर और जैली मीडिया के ज़ोर पर जंगें नहीं जीती जाती। जंगें जीती जाती हैं सच के ज़ोर पर, जज्बे के ज़ोर पर और असले के ज़ोर पर। इस जंग में पाकिस्तान के पास जज्बा भी था और असला भी था, जो कि भारत से ज़्यादा जदीद था। J-10C ने उनके राफेल त्यारे जो थे गिराए और उसके बाद तो वो चाइनीज़ भी तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुन बना रहे थे। वो इसलिए बना रहे थे कि इस वक्त पूरी दुनिया में J-10C की जय कार है और राफेल त्यारा जिसको बहुत सारी दुनिया के ममालिक ख़रीदना चाहते थे, 4.5 जनरेशन का जहाज़ आज कौड़ियों के भाव चला गया, क्योंकि भारतीय पायलट्स ने जिनको ये उड़ाना नहीं आता था, उन्होंने इस पंगे में खुद को शामिल किया और जिसके बाद आपने नतीजा देख लिया कि अब भारत मिन्नतें तरले करने के बाद 12 मई तक सीज़ फायर करने पे कराने में कामयाब हुआ है। पाकिस्तान की मेहरबानी है कि उसने पहले इनके जहाज़ छोड़े, इनको 5 गिराए, 5 को जाने दिया, जाने दे। इसके बाद इनकी 2 बैटरीज बचा दी S-400 की, एक बैटरी उड़ा दी और अगर और जंग 4 घंटे 5 घंटे जारी रहती तो बाकी 2 बैटरीज भी चली जानी थी और इंडिया का इतना बड़ा नुकसान होना था कि उसके बाद शायद ये उठ ना पाता। अभी भी ये नुकसान इतना है कि इंडिया को कई साल लगेंगे इस 84 बिलियन डॉलर को वापस लाने में, कई साल लगेंगे अपनी अस्करी क़यादत को मोराल बुलंद करने में, अपने फ़ौजियों का मोराल बुलंद करने में, अपनी फ़ज़ाइया का मोराल बुलंद करने में। 2019 में हमने जहाज़ गिराया था, अभिनंदन को गिरफ़्तार किया था और आज 2025 को दोबारा इनको ज़रूरत हुई है। तो आप अंदाज़ा करें कि 6 साल के बाद फिर आए, फिर मार खाई। कुछ अरसे के बाद हो सकता है ये दुश्मन मक्कार है, चलाक है, अयार है और कमीना है। ये कमीना दुश्मन हो सकता है कुछ अरसे के बाद दोबारा आए, दोबारा आएगा, दोबारा मार खाएगा और किसी का मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। आपको फतह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।